दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। बराबर मूल के लिए हमने क्या पढ़ा था? बराबर मूल के लिए हमने पढ़ा था कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। ये हमने पढ़ा था। यदि पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपने यदि नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल क्या होंगे? समान होंगे। तो हम यहाँ क्या निकालना है कि के की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसके लिए दो बराबर मूल हों। बराबर मूल के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है दूसरे का? पहला 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है क्वेश्चन। अब इसमें k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए समान मूल होने चाहिए। समान मूल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसकी सबसे पहले तुलना कराते हैं किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, ये पता हो गया। अब हम इसमें इस संबंध में रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे तो b की वैल्यू निकालते हैं, रखते हैं k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर इसको उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा? 24 प्लस में k बराबर अंडर रूट 24, वो भी प्लस में। तो k बराबर प्लस माइनस 24 को क्या लिख देंगे? 4 छक 24। तो k बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 6, ये हो गई k की वैल्यू। यानी इस k के मान के लिए यदि यहाँ k रख दिया जाए तो इस समीकरण में जो मूल आएगा, यानी इस द्विघात समीकरण का जो मूल आएगा वो क्या होगा? समान होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन दे रखा है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करते हैं? इसको प्रसार करते हैं। तो kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा? kx स्क्वायर और माइनस kx माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी तुलना कराते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर कितना आएगा? a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। अब यदि समान मूल लाना है तो इसके लिए संबंध क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अब यहाँ रखते हैं वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, यानी बी की वैल्यू क्या है? माइनस 2k का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 बराबर 0। तो माइनस 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? 4k कॉमन हो सकता है। तो 4
के कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, के माइनस 4 कॉमन हो गया है तो यहाँ क्या बचेगा 6, 4 छक 24 बराबर 0। देखिए एक बार क्या करेंगे 4 के बराबर 0, 4 के बराबर 0, और एक बार के माइनस 6 बराबर 0, एक बार 4 के बराबर 0, एक बार के माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा 0/4 यानी 0। के की वैल्यू क्या रखेंगे 0/4, और एक बार के बराबर ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +6, के बराबर +6। यदि हम के बराबर 0 इस समीकरण में रख देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, इसलिए के बराबर 6 पर ही इसके दो मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि के बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ देखिए के बराबर 0 हो गया और 0 से गुणा होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। यदि द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा तो इसका मूल क्या निकालेंगे, इसलिए के इज नॉट इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सिर्फ के की वैल्यू 6 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दे रखा है। 3 दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बनाना संभव है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना यदि आयत है तो हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, उसकी चौड़ाई ही माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, चौड़ाई। माना आयताकार बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई क्या होती है, मान लिए x है, क्या है x है, बगिया की चौड़ाई क्या मान लिए x है। यदि बगिया की चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, दे रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो लंबाई क्या होगी, बगिया की लंबाई बराबर दोगुनी ऑफ चौड़ाई, यानी चौड़ाई की दोगुनी 2x। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो लंबाई क्या हो गई, चौड़ाई की दोगुनी। क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। बगिया कैसी है, आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, 800 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है 2x, मतलब लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर बराबर 800/2, 2 चौक 8, यानी x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा वर्गमूल 400, वो भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 प्लस माइनस, यानी x के प्लस माइनस मान, यानी x की लंबाई 20 हो जाएगी। लंबाई कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 20 मीटर। ये क्या हो जाएगी लंबाई, क्या लंबाई। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर 2x, यानी 20 गुणे 2 बराबर 40 मीटर। चौड़ाई लंबाई क्या हो गई 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या दे रखा है, दे रखा है क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि निम्न स्थिति संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्रों की आयु का योग
20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 है, तो किसी एक मित्र की आयु मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु x है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु, देखिए दोनों का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है देखते हैं। कितना दे रखा है? आयु का योग 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। तो यदि एक मित्र की आयु x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x वर्ष। कितनी? 20 माइनस x वर्ष। दूसरे की आयु हो गई। अब क्या कह रहा है कि दोनों मित्रों की आयु के योग का गुणन कितना है? एक मिनट, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी होगी? देखिए अभी x है, 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x माइनस 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले इतनी रही होगी। और दूसरे मित्र की, दूसरे मित्र की आयु क्या रही होगी? 4 वर्ष पहले, अभी है 20 माइनस एक्स, तो पहले क्या रही होगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष, यानी 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स वर्ष। कितना? 16 माइनस एक्स वर्ष। ये दोनों की आयु रही होगी। ओके, अब कह रहा है इनका गुणनफल कितना है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितना था? 48 था। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनकी आयु, तो पहले मित्र की आयु क्या है? x माइनस 4, और दूसरे मित्र की आयु क्या है? 16 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है? 48। किसके? 48। अब इनका गुणन कराते हैं। देखिए x से गुणा करेंगे, x इंटू 16 कितना हो जाएगा? 16x, x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अब -4 से गुणा करते हैं, -4 इंटू 16, तो -4 इंटू 16, 16 चौका 64, और -4 और माइनस और गुणे माइनस एक्स कितना हो जाएगा? प्लस 4x बराबर 48। अब इस क्वेश्चन को ऊपर उतार लेते हैं क्योंकि यहाँ स्थान नहीं है। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है? 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। ओके, अब 16x और 4x कितना हो जाएगा? 20x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64, और ये इधर आएगा माइनस 48 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 20x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस 48, यानी प्लस जुड़ेगा। तो देखिए 8 4 12, 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब क्या करते हैं? देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या कराते हैं? मूलों की तुलना क्या हो जाएगी? या फिर ऐसा करिए माइनस कॉमन करके भेज दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस। तो मूलों की तुलना कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या संभव है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराते हैं। तो क्या हो जाएगा? a बराबर -1, b बराबर 20 और c बराबर -112। ठीक, अब इसका वैल्यू कहाँ रखते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू -1,
और गुणे सी की वैल्यू -112। तो क्या हो जाएगा बराबर 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4। तो बराबर कितना हो जाएगा 400 माइनस 448 कितना हो जाएगा -48, जो कि 0 से कम है, इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी ये जो संबंध दिया हुआ है ये संभव नहीं है, संभव नहीं। क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि यदि स्थिति संभव हो तो आयु बताइए। तो स्थिति संभव नहीं है। क्या नहीं है? स्थिति संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि -48 आ गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ गया है -48। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या दे रखा है? परिमाप। तो मान लेते हैं कि माना जो भी है, माना आयत, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, यानी आयत होगा। आयत की लंबाई बराबर x मीटर। मान लिए यदि लंबाई x मीटर है तो आयत का परिमाप जानते हैं हम क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर कितना क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप रख देते हैं यहाँ। देखिए 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी है x, और प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप कितना है 80 मीटर। कितना 80। तो x प्लस चौड़ाई बराबर, ये देखिए 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा भाग, यानी 80/2 40 हो जाएगा। तो x प्लस चौड़ाई बराबर 40। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी 40 माइनस, इधर आएगा -x हो जाएगी। चौड़ाई पता हो गई, लंबाई x, चौड़ाई 40 माइनस x। अब देखिए क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है 40 माइनस x बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर बराबर 400। गुणा कराते हैं 40 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 40x, और माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब सबको एक साइड में कर लेते हैं। देखिए इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 तो है ही बराबर 0। इधर सब इधर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0। देखिए ये इधर आया प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आया माइनस 40x और ये 400 तो है ही यहाँ। तो अब इसको इस प्रकार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। सबसे पहला काम जांच कर लेते हैं कि क्या संभव है। यदि संभव होगा तो हम निकाल लेंगे। तो संभव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी तुलना किससे कराते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर क्या है यहाँ 1, b बराबर -40 और c बराबर 400 है। जांच करेंगे कि क्या संभव है। तो इसके लिए क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखते हैं।
तो b की वैल्यू क्या है -40, -40 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 -4 × 1600 बराबर 0। बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, इसलिए मूलों का अस्तित्व तो होगा ही, साथ में मूल क्या आएंगे समान आएंगे। तो मूल निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या फिर द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से निकालते हैं। मान लीजिए x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac, b² -4ac अपान 2a। द्विघाती सूत्र से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर -b की वैल्यू 40 यानी -40 प्लस माइनस b² -4ac की वैल्यू b² -4ac की वैल्यू 0। कितनी आई है 0। √0 करेंगे फिर भी 0 ही रहेगा। 2 × a की वैल्यू 1 आई है बराबर माइनस माइनस प्लस 40 यानी 40/2। x बराबर 40 से काटेंगे कितना आएगा 20। x बराबर 20 आया, x बराबर 20। ये x क्या थी लंबाई के, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर क्या थी 40 - x क्या थी देखिए 40 - x, 40 - x बराबर 40 - x की वैल्यू कितनी आई है 20। ये लंबाई है, चौड़ाई बराबर 40 में से 20 जाएंगी 20। देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों की आ गई 20-20, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, इसलिए क्या होगा वर्ग होगा। क्या होगा वर्ग, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आयत नहीं होगा, ये वर्ग होगा, क्योंकि लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर है।